नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, पिछले दिनों और इन दिनों ऐसी कई घटनाएं देश में देखने को मिली है जहां हार्ट की तकलीफ से, हृदय के आघात से या हार्ट स्ट्रोक से बहुत सारे ऐसे लोगों के मरने की खबरें सामने आई मीडिया के जरिए कि जो खड़े खड़े थे, एक्ट कर रहे थे ड्रामा में, जिम में थे या वॉक कर रहे थे या स्पीच कर रहे थे। उन्हें पहले से कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं था हार्ट की बीमारी का, लेकिन वो दिखाया गया कि अचानक ही खड़े खड़े वो उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई। तो इससे देश भर में लोगों के मन में शंकाएं पैदा हुई, कई तरह के विवाद हुए, कई तरह की अटकलें लगाई गई कि शायद कुछ मिलावटी खाना खाने से या जिम के अंदर कुछ ऐसा प्रोटीन वगैरह आते हैं उनको खाने से शायद ये मौत हुई हो। लेकिन असली कारण इसका कोई स्पेशलिस्ट ही बता सकता है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के कालरा हॉस्पिटल के सीईओ और मेडिकल डायरेक्टर और जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आर एन कालरा जी। कालरा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक घटनाएं एक सीरीज में हो रही हैं, काफी लोग इस तरह से उनकी मौत हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे? ऐसे आपका कि जो है ना, है इसका? जो आपने जिक्र किया ना कि भाई खड़े खड़े या डांस करते वक्त या खेलते वक्त अचानक जो है ना किसी की डेथ हो जाए, तो इस सब में कोई ना कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज बाई बर्थ, कंजेनिटल, या किसी की बॉडी में टेंडेंसी होती है हार्ट डिजीज होने की। जैसे किसी फर्स्ट रिलेशन में किसी की डेथ सडन हुई हो, तो कोई ना कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होता है जिसकी वजह से ये सडन डेथ होती है। नंबर 2, अगर मान लो एज 30 से ऊपर है या 35 से ऊपर है, तो अगर हैवी एक्सर्शन से, जो बंदा हैवी स्मोकर हो, हैवी ड्रिंकर हो, तो या फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव हो, तो उनको हार्ट अटैक से भी डेथ हो सकती है। जी, आपका कहना है कि अगर परिवार में, तो मेरा विचार ही, मेरी आपको सजेशन ये कि अगर 20 नहीं साल मैं से उस ऊपर पर आता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आपका अभी कारण में आपका ये कहना है कि यदि परिवार में, निकट परिवार में, सगे संबंधियों में किसी के को हार्ट की प्रॉब्लम रही है तो ये एक तो संभावना बढ़ जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं उस मरीज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। में। दूसरा, अगर कोई हैवी स्मोकर या ड्रिंकर हो उसकी भी संभावना बढ़ जाती है, दूसरा कारण आपने ये बताया। हाँ जी। और तीसरा आप कह रहे हैं कि बचपन से अंदर शरीर में कोई ऐसी टेंडेंसी पनप रही हो हाँ। जो एट ए सडन मोमेंट वो हार्ट डिजीज में या सडन हार्ट फेलियर या अटैक में कन्वर्ट हो गई हो। अभी आपने सुना होगा किसी वो एक्टर की जो है ना ट्रेडमिल करते करते ये अचानक ही डाइड ऑन दी स्पॉट। जी, ऐसी एक एक्टर की डेथ हुई थी, सडन कार्डियक डेथ। किसकी हुई थी? एक एक एक्टर था, टीवी एक्टर, जिसकी अभी 2-4 दिन जी पहले जी, एक्सरसाइज करते करते ही डाइड सडन ऑन दी ट्रेडमिल। हाँ वो एक राजू श्रीवास्तव थे, वो ट्रेडमिल हाँ, कर रहे थे, ये कॉमेडियन। अभी अभी 2-4 दिन पहले की बात है, ये 2-4 दिन पहले की बात हाँ मतलब राजू जी तो एक हफ्ता पहले मुझसे बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो आपने कहा एक्टर टीवी, उनकी भी किसी की हुई है। है। और ऐसी एक क्रिकेट के प्लेयर की कुछ महीने पहले डेथ हुई थी, वो भी सडन कार्डियक डेथ। तो कोई ना कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है। मेरी सजेशन है कि अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। नहीं, मैं सजेशन पे बाद में आता हूँ। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका इतना लंबा अनुभव है, मैं आपको इतने वर्षों से जानता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने क्रिकेटर की बात की, वो ट्रेडमिल कर रहे थे, एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं वो अपनी शरीर का और स्टेमिना का और इम्यूनिटी का बड़ा खास ख्याल रखते हैं, और मेडिकल रिकॉर्ड में उनके पास नहीं थी कोई हार्ट की हिस्ट्री। ये एकदम से, जो कारण लोग जानना चाहते हैं वो यही है, एकदम कैसे पनप गई? वही ना, या तो अंडरलाइंग जो डिजीज होगी जो स्ट्रेस से होगी। लेकिन सर अगर अभी अंदर होती तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो उन्होंने चेकअप कराया होता। कुछ नहीं होता, कुछ कोई फीलिंग पहले नहीं होती है। अगर आप हैवी स्ट्रेस कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो जी अंडरलाइंग डिजीज है हार्ट की, तो वो प्रेसिपिटेट हो सकती है। नंबर 2, जो लोग कोकेन के एडिक्ट है, कोकेन जी, नशा करते हैं कोकेन वालों को हार्ट अटैक हो सकता है सडनली ऑन एक्सरसाइज। तो ज्यादा ड्रिंक करने वालों को भी अचानक हो सकता है। ड्रिंक करने वालों को, कोकेन स्मोकर्स, जिनको डायबिटीज है या हाई बीपी टेंडेंसी है, हम्म। दे कैन डाई सडनली बिकॉज द हार्ट अटैक्स। एकदम से उनकी मौत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। सर आपने अभी एक बात कही कि वो अंदर थी, तो ये इतने सालों से पता नहीं लगा होगा उनको कुछ तकलीफ हुई हो, दर्द हुआ हो, कुछ ऐसा? नहीं, नहीं महसूस होता।
अच्छा, और या स्ट्रेस का जो आपने, या थोड़ी बहुत हुई तो इग्नोर करते रहे वो, नहीं नहीं नहीं, नहीं परवाह करी, नहीं नहीं चेकअप कराया। या कई बार लोग कहते हैं गैस की वजह से हो गया होगा पेन। यस यस। लेकिन आपने अभी स्ट्रेस की बात की, तो क्या स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस इतना खतरनाक है कि जैसे आपको काफी हैवी स्ट्रेस हुआ तो अचानक अटैक हुआ और सडन डेथ? आपकी बॉडी की टेंडेंसी, आपकी बॉडी किसी बीमारी को, किस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट करती है, दैट डिपेंड्स। लेकिन अगर सर, आप अगर आपकी बॉडी रिएक्ट ही ऐसे करी किसी स्ट्रेस को, तो वन कैन डाई सडनली। लेकिन जैसे सर वो एक ड्रामा में काम कर रहे थे, हनुमान बने हुए थे, या और कुछ काम कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे, उस समय तो उनको स्ट्रेस नहीं रहा होगा ना? आपको क्या पता उनके माइंड में क्या क्या चल रहा अच्छा, ये बैक ऑफ द माइंड भी एक्टिविटीज। है। हाँ, स्ट्रेस तो इज नॉट एक्सप्रेस, माइंड में क्या 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 पता क्या क्या माइंड में चल रहा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी भी अचानक कन्वर्ट हो यस सकती है। यस यस यस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो वर्नरेबल हैं, मतलब जिनको ऐसी सडन अटैक होकर डेथ होने की संभावना जिन ज्यादा लोगों है? के घर में टेंडेंसी है, फैमिली में टेंडेंसी हार्ट हार्ट की बीमारी की। नंबर 2, जिनको हाई बीपी है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो लोगों का कोलेस्ट्रॉल बड़ा हाई है, नहीं परवाह करते, जो हैवी स्मोकर्स हैं, हैवी ड्रिंकर्स हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका वेट बड़ा ज्यादा है, जी तो ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो दीज आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स। जी। बच्चों में भी ऐसा कुछ है आशंका? बच्चों में यूजुअली जो है ना, होल की, हार्ट में होल की बीमारी ज्यादा होती है। वहां इस अगर वो तरह की परवाह डेथ नहीं, और वो उन्होंने परवाह नहीं करी, कुछ होल भी ऐसे होते हैं जो कि वन कैन डाई। तो एक्चुअली अगर होल काफी बड़ा हो या होल मल्टीपल होल हो, तो बच्चे को एक्चुअली सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, और माँ बाप उनका जाके चेकअप टाइम से करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि 30-35 से ऊपर हो, तो ऐसा जो बीच की एज है, यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग एडोलसेंट हैं या यंग हैं, मतलब 30 से नीचे और 15 से ऊपर, उनमें इस तरह की घटनाएं होने की कितनी संभावना आप देखते हैं, आशंकाएं? आजकल क्योंकि स्ट्रेस बढ़ ज्यादा है, यंग जनरेशन हम्म, वांट्स अर्न क्विक मनी, और अपना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लेट नाइट स्लीपिंग, गेटिंग लेट इन द नाइट, एक्सरसाइज नहीं करते लोग, तो दे आर मोर प्रोन टू। यानी जो लेथार्जिक हैं, आलस में रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते। तो माई एडवाइस इज के जो लोग 20 साल से ऊपर हैं मैं उनको एडवाइस आपसे अभी लूंगा, लेकिन ये ग्रुप भी है इस तरह का, यंग। हाँ। अच्छा, आपने स्ट्रेस पर बड़ा जोर दिया, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या स्ट्रेस या ओवरहेड स्ट्रेस अचानक ग्लूकोज लेवल में उसको, शुगर को भी बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, ठीक यस ठाक आदमी में भी? हाँ, बढ़ जाता है, बीपी स्ट्रेस से बढ़ता है, शुगर स्ट्रेस से बढ़ती है, नो डाउट। बढ़ती है। अच्छा, आप अब एडवाइस क्या देंगे कि अच्छा, एक और चीज मैं इससे पहले कि एडवाइस पूछूं, कई बार लोगों को लगता है कि गैस की वजह से चेस्ट पेन या बाह में या कंधे में दर्द हो रहा है, उस समय वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, जो बाह में दर्द हो, चाहे कंधे में हो, चाहे चाहे किसी लेफ्ट या राइट हाथ की उंगली में हो, या जबाड़े में हो, या गर्दन के पीछे हो, या गर्दन के आगे हो, जी या अनयूजुअल पसीना आए, अनयूजुअल पसीना, जी या सिंपली घबराहट हो, जी। या छाती में भारीपन हो, हाँ ये हाँ। सिम्टम कभी भी आपको, ये किसी को आते हैं, तो मेहरबानी करके अपने डॉक्टर से ईसीजी और रेगुलर रूटीन जो डॉक्टर एडवाइस से चेकअप कराना चाहिए। इन जो मैंने आपको सिम्टम बताया, इनको आप लाइटली ना लें। डॉक्टर साहब, ये गैस की वजह से है, ये कैसे पता लगे, और हार्ट की नहीं प्रॉब्लम है? नहीं, आप तो आपके वन शुड नॉट ट्राई टू बी डॉक्टर गूगल। आप अपना डॉक्टर के पास जाओ, अपना चेकअप कराओ, और मिनिमम से मिनिमम ईसीजी और जो भी इको या जो भी डॉक्टर एडवाइस करे, टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। क्योंकि गैस ही यही कारण है हिंदुस्तान में जो मोर्टेलिटी हार्ट अटैक से बड़ी ज्यादा है, क्योंकि लोग टाइम से पहुंचते नहीं है, टाइम से लोग परवाह नहीं करते हैं, और गैस समझ के बीमारी को बढ़ा लेते हैं, और अचानक डेथ हो जाती है। मैं दो तीन छोटी छोटी बातें पूछता हूँ। आपने कहा कि ये गैस है, डॉक्टर के पास जाओ, जो इस तरह की मौतें हो रही हैं वो टाइम नहीं देती, आप क्या कहेंगे कि आज, अच्छा ये बताइए कि सॉर्बिटेट की, मतलब एक गोली आती है, जुबान के नीचे रखी जाती है, मैं नाम शायद ब्रांड ना लूं, उसका सॉल्ट का नाम आप बता दें। आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, डाई नाइट्रेट, नाइट्रेट की गोली जो आप बोल रहे हैं, डाई नाइट्रेट, 5 वो मिलीग्राम की। वो क्या आम आदमी को ठीक ठाक कंडीशन में भी आप क्या एडवाइस करेंगे, वो करती है ठीक? अगर आपको लगता है कि आप डॉक्टर के पास जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे, या हम्म। डॉक्टर दूर बैठा है, तो 5 मिलीग्राम की गोली सॉर्बिटेट की, प्लस एक गोली डिस्प्रिन की, या एस्पिरिन की? एज डिस्प्रिन डिस्प्रिन। अच्छा, डिस्प्रिन तो ब्रांड नेम हो गया ना सर? और डिस्प्रिन के नाम से गोली मिलती है, अच्छा। वो एस्प्रिन होती है वो। हाँ, वो मतलब एक, हम ब्रांड नेम नहीं लेंगे, एस्पिरिन कह दें। हाँ, मतलब पानी में घोल के पी लें उसका फटाफट, पानी को। सॉर्बिटेट का दोबारा एक वो ब्रांड, वो दूसरा सॉल्ट नेम बता देंगे प्लीज? आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्राइट, आइसोसॉर्बिट डाई नाइट्राइट। डाइनाइट्रेट। आइसोसॉर्बिट डाई नाइट्रेट।
यस। एक गोली वो जुबान के नीचे रख लें और एक 5 एस्पिरिन। मिली 10 की भी आती है, 5 की। अच्छा, 5 मिलीग्राम की ये गोली रख लें जुबान के नीचे और एक एस्पिरिन की गोली पानी से ले लें, पानी में घोल के, पानी में घोल के पी लें उसे। पानी को पी लें और तब तक आप डॉक्टर का इंतजाम कर लें, अच्छा, दिखाने का। ये एक बार बताइए, ये रोक लेती है कि थोड़ी देर के लिए? बिल्कुल खून पतला होता है, इससे बड़ा इमीडिएट अटैक करती है। आधा पौना 1 घंटा रोक लेगी ये? हमने रोक, अगर मान लो एक गोली 100 मीटर से नहीं आराम आया तो विद इन 5 मिनट्स आप देखो और रख लो। अगर फिर भी नहीं आराम आया, फिर 2-3 गोली आप 5-5 मिनट के इंटरवल तक रख सकते हैं। अगर इतना टाइम में नहीं आराम है तो 15 मिनट तक नहीं है, इट मींस यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हार्ट अटैक। प्रोसीड टुवर्ड हार्ट अटैक। यू आर वन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स हार्ट अटैक। अगर 15 मिनट के अंदर गोली रखने से आराम नहीं आता तो। अच्छा, तो हर 15 मिनट के बाद लेते रहना है उसको? नहीं, हर 5 मिनट के बाद, नॉट मोर 3 टाइम्स एट वन सेटिंग। अच्छा सर, ये एक गोली कितनी देर तक प्रोलॉन्ग कर, अगर किसी को आराम आ जाएगा तो कितनी देर तक उसका असर बनाए रखती है? ये कुछ पता, नो लिमिट, क्या पता उसका पेन ही हो दोबारा से ना हो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप क्या एडवाइस करोगे कि आज बिल्कुल जो ठीक ठाक हैं उनमें भी ऐसे मौतें हो रही, तो आज हर घर में एक ये नाइट्रेट 5 मिलीग्राम और एस्पिरिन की गोली होनी चाहिए? अपने जेब में होनी चाहिए, अपनी कार में होनी चाहिए, अच्छा। अपने बाथरूम में होनी चाहिए, अपने अच्छा। बेडरूम, मतलब अपने पास रखो इसको अच्छा, हमेशा। और उसकी डेट भी चेक करते हैं कि एक्सपायरी ना हो जाए? जब तक डॉक्टर की सलाह लें, जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे, हम्म। आप में इमरजेंसी ट्रीटमेंट या जहां भी है, ऑफिस में जहां भी है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ताकि ये आपकी जान इससे बच सकती है। मतलब उसकी एक्सपायरी डेट भी चेक करते रहें कि एक्सपायर तो नहीं होगी, कई बार यस, किसी को जरूरत यस, पड़े। यस, अच्छा, यस। और भी कोई तरीका है इस तरह की सडन डेथ में, जैसे सडन लक्षण पैदा होते हैं तो हम उसका उपाय तुरंत कर सके, और भी कोई तरीका है? नहीं, अगर आपके सामने किसी की डेथ होती, मान लो कोई कोलैप्स कर गया सड़क के ऊपर, हम्म। तो फिर तो सीपीआर करो, हम्म। केयर करो, कार्डिक मसाज करो, मुंह से सांस दो। और आजकल तो हर मॉल में डिफिब्रिलेटर्स पड़े होते हैं, चौक लगा दो चेस्ट में। अच्छा, मैं अब आपसे पूछता हूँ, जो आप सुझाव दे रहे थे कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बता दीजिए। अपना वेट कंट्रोल करें, रोज सुबह सैर करने जाएं, कम से हम्म। कम 30 मिनट्स की सैर हफ्ते हम्म। में 5। स्मोक बिल्कुल नहीं करना, ड्रिंक अगर करना है तो डॉक्टर से पूछ के एडवाइस करके करें। हम्म। एंड 30 ml पर डे से ज्यादा ना ले तो और भी ज्यादा अच्छा है। हम्म। अपनी, अगर जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, वो अपने टाइमली कंट्रोल करें, प्रॉपर दवाई खाएं। डॉक्टर अपना लिपिड प्रोफाइल, हाँ जी। लिपिड प्रोफाइल हाँ जी। वो साल में 2 बार चेक करवा लें, ताकि अगर लिपिड अगर कंट्रोल में है तो चांसेस हार्ट की बीमारी के होने के कम हो जाते हैं। यानी उससे संकेत मिल जाएंगे, आप साल में 2 बार कराएंगे तो लिपिड प्रोफाइल? हाँ भाई, अगर बढ़ा तो उसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि मेजर कारण है ना ये। फिर चांसेस कम हो जाएंगे सडन डेथ के। यस, यस, यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने अभी खाने पीने के बारे में बताया, क्या चीज खानी और चाहिए? और अपना साल में एक बार इको स्ट्रेस इको या ट्रेडमिल जरूर करवाएं। अच्छा, नॉर्मल आदमी? नॉर्मल आदमी। और जो आफ्टर पेशेंट, दी जो आफ्टर ऑलरेडी पेशेंट है वो डॉक्टर की सलाह से करे कब कौन सा टेस्ट करवाना उनको ट्रेडमिल कराना चाहिए? है। डॉक्टर की सलाह से। अच्छा, तो खाने पीने में क्या परहेज करना चाहिए और क्या खाना ठीक है? देसी घी, मक्खन, तली चीजें, फ्राइड चीजें नहीं खानी है। हम्म। हमेशा जितनी आपको भूख लगी है हम्म। उससे आप 25% कम खाएं। मान लो 2 फुल्की की भूख है तो 1.5 खाएं। आपका हम्म। कभी भी पेट एकदम से भरा नहीं होना चाहिए। हम्म। ओवर ईटिंग नहीं करनी है, फ्राइड चीजें अवॉइड करनी है, हल्का खाना खाएं। और फिर रात को खाएं। रात के खाने में और सुबह ब्रेकफास्ट में आपका 12 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए कि डिनर हैवी होना चाहिए? लंच बाकी दोनों मील हल्के? ब्रेकफास्ट मॉडरेट, लंच अपन अपना पूरा ले, डिनर लंच लेते हैं आप, और डिनर तो बहुत ही हल्का होना चाहिए, अच्छा खासकर। डॉक्टर साहब, इन दोनों सर्दियां चल रही हैं, पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है, तो आम आदमी एज वेल एज जो पेशेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या राय है? सैर वगैरह करना या नहीं, लाइफस्टाइल? अपने सैर करने जाएं सुबह, अपने छाती को और सिर को अच्छी तरह से ढक के जाएं। नाक को, मुंह को मफलर से ढक लें, हम्म। ताकि आपको हाथों में ग्लव्स डालें, गर्म पैंट डालें, गर्म कपड़े डालें, ताकि आपको ठंड छाती को नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि छाती को ठंड लगने से नाड़ियां हार्ट की श्रिंक कर जाती है और सडन हार्ट अटैक हो सकता है। पेशेंट भी सुबह सैर करने शाम को जा सकते हैं या नहीं? अच्छी धूप में जाए, बाहर ठंडी हवा ना हो, एंड डोंट फेस द कोल्ड विंड। अच्छा। छाती, अगर मान लो आप जा रहे हो छाती और हवा आपको फेस कर रही है, तो बेटर उल्टा चलो, रिवर्स चले उससे। अच्छा, रिवर्स दिशा में मतलब चले जिस तरह हवा बह रही है? हवा आपको छाती में ना लगे बस। हाँ, ठंड ना हो और धूप हो तब निकले पेशेंट हाँ, लोग। बस 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 और बस। ये जो स्टीम वगैरह लेने का है, ये कैसा है आम आदमी और उसको? नहीं, वो तो उसके लिए जिनका बलगम है, हाँ। खांसी है,
बलगम आराम से नहीं निकलती है। तो हम्म। स्टीम का काम होता है बलगमों को पतला करती है और स्टीम को आराम से, बलगम को आप आराम से मुंह से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पेशेंट्स को सर्दियों में लेते रहना चाहिए स्टीम, ऐसा कुछ रूल है? ऐसा नहीं है सर, अगर जिनको खांसी है, जुकाम है, बलगम है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, वो अपना स्टीम लें ताकि बलगम आराम से बाहर निकले। जिनको बलगम आराम से बाहर जो लोग निकाल लेते हैं उनको स्टीम नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, एक बात हमारे सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए आप बताइए, क्या हर एक को ये खतरा है या इतना नहीं है जो बद परहेजी करते हैं? देखो कि नोबडी इज इम्यून टू एनी डिजीज। हम्म, तो जब आपको पता है कि ये बीमारी है, सडनली भी हो सकती है, हम्म, फैमिली टेंडेंसी भी होती है, तो हम्म। आप शुरू से ख्याल रखो ना, शुरू से एक्सरसाइज करो, वेट कंट्रोल रखो। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आजकल युवाओं में जिम जाने का रिवाज बढ़ा हुआ है, हैवी जिम करते हैं, प्रोटीन वगैरह खाते हैं, तो जिम में आप क्या कहेंगे, उनको हैवी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे पहले अपना ट्रेडमिल टेस्ट करा लो या स्ट्रेस को कराओ, ताकि आप जिम करने को फिट है कि नहीं है। स्ट्रेस ट्रेडमिल अलग होता है? स्ट्रेस इको अलग होता है, नॉर्मल इको अलग होता है? स्ट्रेस इको या ट्रेडमिल करो, TMT। अच्छा, नॉर्मल इको अलग होता है? नॉर्मली को मीन्स आपने आप आराम से लेटे और इको होगी आपकी। अच्छा, और दूसरा ये प्रोटीन वगैरह जो देते हैं मसल्स बनाने के लिए, लेने चाहिए? क्योंकि अगर आपका ट्रेडमिल या इको नॉर्मल है, तब आप सेफली अपना जिमिंग कर सकते हैं। नंबर 2, आई विल नॉट एडवाइज कि जिम वाली प्रोटीन खानी चाहिए, क्योंकि they maybe they have steroids and they can damage kidneys also. I will not advise to take these proteins. तो आप ये कहेंगे दालें, पनीर, दूध वगैरह से लें प्रोटीन, अंडे? घर का जो मर्जी खाएं, जिम की प्रोटीन नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे को समय दिया और ये सर्दियों के समय पर और सडन डेथ हो रही थी उसके मौके पर हमारे दर्शकों को और ऑडियंस को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर RN कालरा हॉस्पिटल के CEO और मेडिकल डायरेक्टर, जो बता रहे थे कि जो सडन डेथ्स हो रही हैं हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक से, उनके क्या कारण हैं, क्या बचाव के उपाय करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। अगले कार्यक्रम में किसी और मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।